हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन। हम बात कर रहे थे हमारी जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर की। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको जो क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है, यानी वीसी, पीसी और टीसी क्या होता है, इनका मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उनका फॉर्मूला बताया, उनके मध्य क्या रिलेशन होता है वो बताया, और जो समतापी वक्र होते हैं उनके वो मैंने आपको टोटल डिस्कशन किया है इसकी पिछली क्लास के अंदर। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, कल का सेशन मैंने लिया है। ठीक है, आज की जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है जो आपकी गैसीय स्टेट वाली, उसका जो लास्ट टॉपिक होगा, यानी कि आज हमारी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे, आपकी कौन सी वाली, लिक्विड वाली। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाला है, या आज की जो सेकंड नंबर यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक रहने वाला आज के जो क्लास में क्या है, सम्मानित अवस्था समीकरण, संगत अवस्थाओं का नियम। यानी कि आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सम्मानित अवस्था के समीकरण क्या होते हैं और संगत अवस्थाओं का नियम क्या होता है, उसके बारे में आज इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट एंड रिड्यूस इक्वल ऑफ स्टेट। ठीक है, थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको आराम से देखेंगे। थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी है कि वान डर वाल द्वारा सन 1881 में दिया गया यह था कि यदि दाब P, जो ये थ्योरी है वो वान डर वाल ने दी थी, कब दी थी, 1881 ईस्वी में, 1881 में दी थी। और क्या दिया था उसके अंदर वो देखना कि इसमें बताया गया था कि यदि दाब P और आयतन V और ताप C को क्या कर लें, निश्चित मान लें, निश्चित मान में न रख करके उनके स्थान पर PC, VC, TC का अनुपात रखा जाए तो एक समीकरण प्राप्त होती है। वान डर वाल ने सिंपल सा छोटा सा टॉपिक कहा था कि यदि जो हम आयतन लेते हैं, हम ताप लेते हैं, हम प्रेशर लेते हैं, वो हम क्या लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लेते हैं। जैसे जो प्रेशर है उसको P ले लिया, आयतन को V ले लिया, ताप को T ले लिया। तो उनको क्या करना है, इसको निश्चित नहीं मानना है, इनको क्या करना है, निश्चित नहीं मानना है। इनके जगह क्या मानना है, हमें PC मानना है, VC मानना है और TC मानना है, इनका अनुपात रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त होगी। क्या होगी वो देखना। जैसे हम P और PC के अनुपात करेंगे तो हमारे पास में पाई प्राप्त होगा, P से पाई, ऐसे एक इसको याद रख लेना, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। V/VC फाई, V/VC क्या हो जाएगा, फाई, और T/TC क्या हो जाएगा आपका, थीटा। इनको नोट कर दिया तीनों को। ठीक है, नोट करने के बाद में क्या आता है वो देखिए। नोट करने के बाद में कहा है कि अब यहाँ पर जो आपके फाई है, पाई है और फाई और थीटा है, उनको क्या क्या कहेंगे, जो हमने जो इनका रेशियो था P/PC का, T/TC का, V/VC का, उनके रेशियो जैसे हमने निकाला, उस रेशियो को निकालने पर हमें कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई थी। आपका एक तो पाई प्राप्त हुआ था, एक फाई प्राप्त हुआ था और एक थीटा प्राप्त हुआ था। अब जो यहाँ पर पाई, फाई और थीटा को क्रम से क्या क्या कहेंगे वो देखिए। इसमें पाई को आप सम्मानित दाब कहेंगे, थीटा फाई को आप सम्मानित आयतन कहेंगे और थीटा को क्या कहेंगे, आप सम्मानित ताप कहेंगे। ठीक है, इसको हम सम्मानित ताप मानेंगे। अब क्या होगा, अब यदि वान डर वाल समीकरण में PVT को क्रमशः पाई PC, फाई VC और पाई थीटा TC से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब क्या होता है, आपकी जो वान डर वाल इक्वेशन थी उसके अंदर क्या करना है, P की जगह तो PC रख देना है, P की जगह तो पाई PC ट्रांसफर कर देना है, और फाई की जगह फाई, वो जो आपका V है उसकी जगह फाई VC ट्रांसफर कर देना है, और आपका जो टेम्परेचर T है उसकी जगह कर देना आपको थीटा TC से प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित करने के बाद में जो एक समीकरण प्राप्त होती है वो क्या होती है वो देखिए। समीकरण हमारे पास प्राप्त होती है P बराबर Q/V² माइनस V माइनस का B बराबर RT है। तो थी आपकी वान डर वाल समीकरण। इस वान डर वाल समीकरण में क्या करेंगे हम, जो ये वैल्यू है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इनको पुट कर देंगे इसके अंदर। क्या करेंगे, P की जगह क्या रखा हमने, पाई PC प्लस Q/V², V की जगह रखा फाई² VC² बराबर में कोष्टक V की जगह रखना है फाई VC माइनस का B बराबर RT, T की जगह रखना है थीटा T 0। समीकरण नंबर 1 ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 1। ठीक है, जैसे हम समीकरण ज्ञात करते हैं, समीकरण 1 में क्या होता है आपका PC क्या है आपका A/27B² और VC क्या होता है आपका 3B, TC क्या होता है 8A/27RB। अब अभी आप ये सोच रहे होंगे
कि ये मान ऐसे कहाँ से आ गए। ठीक है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये मान कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। ठीक है, इनका क्या रीज़न है कि मैंने ऐसे सीधा आपका नॉर्मली मैंने पी सी बराबर ये मान लिया और वी सी बराबर ये मान लिया और टी सी बराबर ये मान लिया। इसका भी कुछ लॉजिक है। आपको मैंने जो प्लेलिस्ट है उसकी क्लास नंबर 2 जो है ना, उसको आप देखना। क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने आपको टोटल बताया किसके बारे में, पीसी के बारे में, वीसी के बारे में और टीसी के बारे में। उनके वहाँ पर वैल्यू जो प्राप्त होती है ना, वो वही यही होती है। वहाँ से जो ये वैल्यू हम रखेंगे तो पीसी बराबर हमने क्या रखना है, a/27b², और टीसी की जगह क्या रखना है, 8a/27rb, और वीसी की जगह रखना आपको 3b। अब इन मानों को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में इन मानों को रख देंगे। समीकरण 1 में जैसे ही इन मानों को रखेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, वो देखिए हमारे पास से प्राप्त होगी पाई a/27b², q/5² 9b², फाई 3b माइनस का b बराबर में r थीटा 8a/27rb। इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। इसको क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लेना किस तरह से मैंने वैल्यू रखी है। समीकरण नंबर 1 में रखनी है वैल्यू, ये जो वाली मैंने दे रखी है। ये रखने के बाद में हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हुआ हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त। समीकरण नंबर 2 वो टोटल वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास में होगा a/27b² पाई प्लस 3/5² b 3 फाई माइनस का 1 a/27b गुणा 8 थीटा। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। समीकरण नंबर 3 देने के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देने के बाद में क्या बचता है आपका, समीकरण 3 में a/27b का भाग देने पर। अब समीकरण 3 में क्या करना है, a/27b का क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। तो हम भाग करेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन प्राप्त होगी। वो कैसे होगी देखना, जैसे हम इसमें अंदर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस का 3/5², 3 फाई माइनस का 1 बराबर 8 थीटा। समीकरण नंबर क्या देंगे इसको, 4। ध्यान से देखना क्या क्या हो गया, पाई प्लस का 3/θ², 5², पाई प्लस का 3/5²। यहाँ से देखो ये वाला और ये वाला कट गया, इसका एक पद। ठीक है, बी बचा था। तो पाई प्लस का 3/5², 3 फाई माइनस का 1 बराबर में 8 थीटा। इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। इसे ही वांडरवाल का समतापीय अवस्था समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब जो यहाँ पर जो हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वांडरवाल समानित अवस्था का समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को वापस से रिपीट कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि साथ करते जाना, फिर आप एग्जाम में सोचोगे कि मैं क्या पढूं। इसके लिए आप जैसे साथ साथ में इसके नोट बनाते जाओगे ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आज की जो हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है, कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।